पीपल के पेड़ से रिलेटिव हॉरर स्टोरीज आप लोगों ने काफ़ी सारी सुनी होगी। लेकिन ये जो स्टोरी है ये कुछ पीपल के पेड़ की कुछ ज़्यादा ही जानकारी देगी आपको कि क्यों पीपल के पेड़ को इतना भूतिया बना दिया गया, बरगद के पेड़ को इतना भूतिया बना दिया गया कि बरगद के पेड़ पे भूत रहते हैं, पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं। और हमारे इस हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में क्यों इन पेड़ों की पूजा तक की जाती है, क्यों भगवानों को इनके नीचे स्थान दिया जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ये सुनो। पीपल और जो बरगद का पेड़ है ना, ये दो पेड़ ऐसे हैं जो और बाकी पेड़ों से कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जिस वजह से पेड़ों की मात्रा घटते हुए देखते हुए पहले से ही लोगों को पता था कि आगे आने वाली जनरेशन पेड़ों को किस तरह से बर्बाद करेगी। उसे देखते हुए इन पेड़ों को एक पूजनीय नाम दे दिया गया, भूत प्रेतों का नाम दे दिया गया, जिसके बाद लोगों ने इन्हें काटना बंद कर दिया। बाकी 10 पेड़ों का काम एक बरगद का पेड़ अकेला कर देता है, ये सभी बात तो आपको पता ही होगी। क्योंकि बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो पेड़ इतना घना और इतने काफ़ी सालों तक जीवित रहने वाला इकलौता पेड़ होता है। साथ ही पीपल का पेड़ भी ऐसा ही होता है। चलिए जानते हैं पीपल के पेड़ की ये हॉरर और खौफनाक स्टोरी। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और कुछ सब्सक्राइबर्स भेजते हैं, जो कहानियाँ मैं अपनी आवाज़ में नरेट कर कर आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। इन कहानियों को बनाने का एक ही मकसद होता है कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए। क्योंकि जब ये परेशानियां लोगों के सामने आ खड़ी होती हैं तो उन्हें ये तक नहीं पता होता कि इन परेशानियों से किस तरह से लड़ा जाए, इन परेशानियों से किस तरह से पीछा छुड़ाया जाए। यही आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा और पीपल के पेड़ की एक खास स्टोरी आज मैं सुनाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं क्या हुआ आशीष के साथ। आशीष एक मिडिल क्लास फैमिली का ऐसा लड़का था जिसे इंजॉयमेंट करना, नाइट आउट करना, एक रिच बॉय की तरह रहना पसंद था, जिसकी वजह से उसने अपना फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही बना रखा था। एक समय आशीष को उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है कि हाँ भाई कैसा है। हाँ ठीक हूँ, तू बता, आज नाइट आउट का प्लान करते हैं ना। आशीष खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये पता था कि मेरी जेब में इतना पैसा नहीं है जो आज मैं नाइट आउट अफोर्ड कर सकूं। सो वो अपने दोस्त से कहता है कि यार आज तो थोड़ा सा बजट नहीं है, हम किसी और दिन का नाइट आउट प्लान कर लेते हैं, क्यों, कैसा रहेगा। आशीष का दोस्त कहता है यार तू टेंशन क्यों लेता है बजट की, तेरा भाई बैठा है ना, मैं करूँगा यार, टेंशन मत ले, तू बस एक काम कर, अपने बड़े भाई की बाइक लियो और आ जाइयो। आशीष कहता है ठीक है भाई, ऐसा ही करता हूँ मैं। अपने भाई की बाइक उठाता है और रात को जो 9 बजे का टाइम दिया था तो 9 बजे आशीष अपने फ्रेंड के घर पहुँच जाता है। अपने फ्रेंड के घर जब वो पहुँचता है तो वहाँ से उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड पहले ही किसी और लड़के के साथ नाइट आउट पर निकल गया है और आशीष के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से उसने किसी और लड़के के साथ नाइट आउट प्लान कर ली। आशीष बेहद निराशा में बहुत अपना मन उदास करके अपने घर की तरफ जाने लगता है, बाइक स्टार्ट करता है और चलता है। आशीष की जेब में कुछ 150-200 रुपये पड़े थे, उनसे आशीष दुखी होकर एक दारू का छोटा सा पौवा टाइप ले लेता है और आगे चलकर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक सीट रखी हुई थी जहाँ पर बैठ के लोग ड्रिंक व्रिंक करते थे, तो वहाँ बैठता है और पीने लगता है। अपने दोस्त को खूब कोसता है कि मेरे पास आज पैसे नहीं थे तो तू औकात दिखा दी, ये कर दिया वो कर दिया। कॉल भी करता है कि नशे में होकर के उसे सुनाऊंगा, गाली वगैरह बकूंगा, लेकिन आशीष की कॉल वो नहीं उठाता, अपने इंजॉयमेंट में मगन होगा। आशीष वहाँ से अपना काम ख़त्म करके अपने घर की तरफ बढ़ता है। आशीष अपने घर पहुँचता है, अपने घर पर जाकर बेड पर लेट जाता है। घर काफ़ी बड़ा नहीं था,
मैंने बताया ना मिडिल क्लास फैमिली से था, तो छोटा ही घर था। जो दोनों भाई थे वो कमरे में सोते थे, अपने बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, अपने कमरे में सोते थे। और जो मम्मी पापा हैं वो बाहर एक गैलरी जैसा ब्राउंड जैसा बना रखा था, वहाँ पर सोते थे। आशीष सुबह उठता है निराशा में ही। आशीष का शरीर काफ़ी टूटा टूटा सा था, काफ़ी ऐसा लग रहा था कि मानो कई दिनों से मजदूरी कर कर आज ही उसे आराम करने का मौका मिला है। सुबह उठता है, मम्मी से कहता है, मम्मी सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मुझे नींबू पानी दे दोगी? मम्मी को लड़के सभी बात बता देते हैं। जो बात अपने पापा से नहीं कर पाते, अपने डैड से नहीं कर पाते, वो बात अक्सर लड़के अपनी माँ से कर लिया करते हैं। अपनी माँ को बताता है कि मम्मी कल मेरे दोस्त ने ऐसे ऐसे किया मेरे साथ, उसके बाद मैंने थोड़ी सी शराब पी ली और मेरे थोड़ा सर में दर्द है। आशीष की मम्मी कहती है, चल कोई बात नहीं, नींबू पानी पी लिया, बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आशीष आज जब अपने खाने के लिए बैठा तो और दिनों तो वो अलाथी पलाथी मारकर अपने पैर अच्छे से फोल्ड कर कर बैठता था, लेकिन आज अजीब तरीके से बैठा था और अजीब तरीके से खाना खा रहा था और उसकी हरकतें कुछ अजीब थी। मम्मी सोचती है कि थोड़ा सा रात को नशा हो गया था, दोस्त ने भी गलत किया है, तो शायद इस वजह से थोड़ी इस तरह की हरकत कर रहा है। आशीष खाना पीना खा के अपने बोलता है, मम्मी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, मेरे काफ़ी दर्द है गर्दन में और शरीर में, तो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ कि अब तक ठीक हो जाए। आशीष रेस्ट करता है। आशीष की मम्मी की आदत थी कि रोज़ शाम को अपने जो भी टेलीविज़न था, रेडियो था, उस पर हर घर में एक चैनल आता है जिसपे हनुमान चालीसा या फिर भगवान का कोई भी गाने, ये सब शाम को आते हैं। आशीष की मम्मी गाने चलाकर, हनुमान चालीसा चलाकर घर में, पूरे घर में पूजा किया करती थी, दिए जलाया करती थी। आज भी वही करती है। लेकिन जब हनुमान चालीसा चलती है और दिए विए जलने शुरू होते हैं, आशीष के कमरे से आवाज़ आती है, क्यों मुझे भगाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तो ये खुद लेकर आया है अपने साथ। ऐसी इस तरह की आवाज़ आने लगती है। आशीष की मम्मी पूजा वूजा कंप्लीट करने के बाद कमरे में जाकर जब देखती है तो आशीष अजीब तरीके से मुड़ा हुआ पड़ा था, मानो उसको किसी ने पकड़कर इस तरह से बैंड कर दिया हो। आशीष की मम्मी ये चीज़ देखकर चीखती है, चिल्लाती है, आवाज़ लगाती है, आशीष आशीष आशीष। बाहर गली में जाकर चिल्लाने लगती है, तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। गली के बाहर एक मंदिर था थोड़ी ही दूर, वहाँ एक पंडित रहता था, वो भी वहाँ आ जाता है आशीष को देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही है। जब पंडित आकर अंदर देखता है तो आशीष की बहुत बुरी हालत थी। पंडित अपने कहता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अजीब हुआ है, इसको हमें जल्द ही ठीक करना होगा। अपने झोले में हाथ डालता है, राख निकालता है और आशीष पे जैसे ही मारता है तो वहाँ खड़े सभी लोगों को ये महसूस हुआ था कि कुछ हवा जैसा, कुछ हवा का झोंका जैसा आशीष के शरीर से निकलकर लोगों के बीच से होता हुआ गया। जैसे फिल्मों में थोड़े थोड़े बाल से उड़ते हैं, इस तरह से सभी लोगों के बीच से वो झोंका होते हुए गया था और ये वहाँ खड़े सभी लोगों ने महसूस किया था। तकरीबन वहाँ पर 10-11 लोग थे, वो सभी ने हवा का झोंका महसूस किया था। उसके बाद आशीष पे थोड़ी और झाड़ फूक होती है। आशीष ठीक हो चुका था, जिसके बाद बाबा ने बताया कि इसके साथ कहीं पीपल के पेड़ से ये बुरी शक्ति लगी है, क्योंकि आशीष जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, उस पीपल के पेड़ के नीचे से ही उसके ऊपर ये शक्ति लगी थी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच ये वास कर लेते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ की सच्ची कहानी जो है वो पीपल के पेड़ की यही है कि लोगों ने इस पेड़ को इसलिए इतना पूजनीय मान्य बना दिया था कि लोग इसको काटे ना। आज की कहानी का एक्सपीरियंस इतना ही था। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में कुछ भी अपना प्यारा सा करके हमें बता सकते हो कि कहानी कैसी लगी। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।